हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार गाइज। आप सभी के लिए एमएस का एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएंगे। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। गाइज आप सभी को पता है कि आपने पिछला वीडियो अगर देखा होगा तो हमने पिछले वीडियो में माई एसक्यूएल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट थे आप सभी का करा दिए। आज हम लोग पीएल एसक्यूएल एंड एसक्यूएल, ठीक है, यानी पीएल एसक्यूएल से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसक्यूएल से सारे के सारे आज हम लोग करने वाले हैं। तो सभी लोग एक बार लाइव जुड़ जाएंगे। आपकी 8 बजे वाली क्लास हो, जितने लोग अभी जुड़ पाए हैं सभी लोग एक बार सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर देंगे। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग भाई। जितने भी यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। जितने लोग यहाँ पे भी जुड़ पा रहे हैं सभी लोग को गुड इवनिंग। और गाइस यहाँ पे आप सभी को बताना चाहते हैं कि आप फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सिंपली आर के स्टडी 2.0 भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। मैंने सारे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सीएस एंड आईटी की सारे सब्जेक्ट के पीडीएफ हमने एमसीक्यू अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम पे। एक बात और, जो भी हमारा हेल्प होगा आपके एग्ज़ाम के लिए वो हम आपके टेलीग्राम पे करा देंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, लेकिन अपनी तैयारी करते रहिए। तो गाइज यहाँ पे आप सभी लोग को बताना चाहते हैं यदि थोड़ी बहुत आपको हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कम से कम वहाँ पे तो 15-20 क्वेश्चन हम आपको करा ही देंगे, ठीक है। तो गाइज आप सभी लोग टेलीग्राम जुड़ जाइए, बस यही कहना चाहते हैं। और चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आज का इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। आपकी अंतिम लास्ट लड़ाई चल रही है, तो इसमें बिल्कुल सभी लोग भाग लें और सभी लोग अच्छा एग्ज़ाम दें, ठीक है। आपका सबसे पहला जो है डीबीएमएस का ही है, तो इसमें अच्छा करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपका स्पेस दिया गया है, इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। हमने एसक्यूएल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, 2-3 दिन क्लास चलाए हैं। आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, उस पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे अगर उसको भी नहीं देखे हैं, अगर इसे भी देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका रिविजन बैच चल रहा है, हमने बताया भी है। तो पीछे से हमारा पीएल एसक्यूएल आज चलेगा। तो देखिए सबसे पहले तो एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फटाफट से सभी लोग कमेंट कर देंगे। इसको हमने बताया है कि जो एसक्यूएल हमारा है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखिए पहले किया दिया गया स्टैंड क्यूरी लैंग्वेज, सीक्वेंस क्यूरी लैंग्वेज, फिर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज और सर्वर साइड क्यूरी लैंग्वेज। यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसक्यूएल सर्वर 2005, यानी एसक्यूएल सर्वर जो हमारा है वो 2005 में नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सिस्टम डाटाबेस। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से हिंदी में समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। कहा जा रहा है कि एसक्यूएल सर्वर 2005 में निम्नलिखित सिस्टम डेटाबेस शामिल नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा डेटाबेस है जो 2005 में एसक्यूएल सर्वर पर शामिल नहीं किया गया था। देखिए क्वेश्चन एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा। एसक्यूएल सर्वर 2005 नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग सिस्टम डाटाबेस। 2005 में एसक्यूएल सर्वर ऐसा कौन सा था जिनको डाटाबेस में, मतलब एसक्यूएल सर्वर में डाटाबेस को इंक्लूड नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था। पहला आप कह देखिए टेम्प डीबी डाटाबेस, या मास्टर डाटाबेस, मॉडल डाटाबेस, या एसक्यूएल डीबी डाटाबेस। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिए एसक्यूएल डीबी डाटाबेस जो है हमारा, ये बेसिकली 2005 में इसको शामिल नहीं किया गया था। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए कह रहा है क्वेश्चन तीसरा, एसक्यूएल सर्वर स्टोरेज इंडेक्स इंफॉर्मेशन इन द स्पेस सिस्टम टेबल। एक बार क्वेश्चन फिर से, एसक्यूएल सर्वर स्टोरेज इंडेक्स इंफॉर्मेशन इन द सिस्टम टेबल। यहाँ पे आपके लिए स्पेस दिया गया है, आप ध्यान से क्वेश्चन हिंदी में भी समझ सकते हैं, फिर सभी लोग जवाब देंगे। कहा जा रहा है कि एसक्यूएल सर्वर इंडेक्स की जानकारी को सिस्टम टेबल में स्टोर करता है। एसक्यूएल एसक्यूएल सर्वर इंडेक्स जानकारी को सिस्टम टेबल में स्टोर करता है, वो इनमें से कौन सा है आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है साइंडेक्स, या फिर दिया गया है सिस्टम माइंडेक्स, या फिर साइंसिंड, या फिर दिया गया है साइंडेक्स। तो आप सभी को फटाफट से बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा।
गाइस यहाँ पे याद रख लीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए एक चीज़ हो गया है कि जो फर्स्ट आंसर है और जो सेकंड आंसर है, अरे सॉरी, जो फोर्थ आंसर है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे दोनों यहाँ पे राइट हो जाएंगे। बिकॉज ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी है और ए है ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। बिकॉज यही आंसर था, एक आंसर यहाँ पे गड़बड़ दिला गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी और ए दोनों सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप सभी को जवाब देना है। पे स्पेस दिया गया, इज द रेडी ओनली डाटाबेस दैट कंटेन सिस्टम ऑब्जेक्ट दैट आर इंक्लूड विथ एसक्यूएल सर्वर टू 2005। तो आप सभी को बताना है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। कह रहा है कि एक रीड ओनली डेटाबेस है जिससे सिस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं जो एसक्यूएल सर्वर 2005 के साथ शामिल होते हैं। एक रीड ओनली डेटाबेस है जिसमें सिस्टम ऑब्जेक्ट होते हैं जो एसक्यूएल सर्वर 2005 के साथ शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा है आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपका पहला है रिसोर्स डाटाबेस, मास्टर डाटाबेस, मॉडल डाटाबेस या MSDB डाटाबेस। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, इज यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, रिसोर्स डाटाबेस इज रेडी ओनली डाटाबेस दैट कंटेन सिस्टम ऑब्जेक्ट दैट आर इंक्लूड विथ सर्वर एसक्यूएल सर्वर 2005, ठीक है। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, पांचवा, और सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। द एसक्यूएल सर्वर सर्विस इंक्लूड, एसक्यूएल सर्वर सर्विस में क्या इंक्लूड होता है आप सभी को बताना है। सबसे पहला दिया गया एसक्यूएल सर्वर एजेंट या माइक्रोफोन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो फटाफट से कमेंट करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। द एसक्यूएल सर्वर सर्विस इंक्लूड, एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज में क्या इंक्लूड होता है, क्या शामिल होता है, आप सभी को फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है। तो गाइस पांचवा का आंसर सभी लोग याद रख लीजिएगा। द एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज इंक्लूड एसक्यूएल सर्वर एजेंट और माइक्रोफोन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर, यानी बोथ ए और बी दोनों सही है यहाँ पे आंसर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका है। तो इस बात को सभी लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे स्पेस है आप सभी का, फिर इज अनटिलिटी टू कैप्चर कंटिन्यूटी रिकॉर्ड ऑफ सर्वर एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एडिटिंग कैपेबिलिटी। आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ध्यान से हिंदी में समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि हमारा सर्वर का जो गतिविधि है, सर्वर का गतिविधि के निरंतर रिकॉर्ड को कैप्चर करने और ऑडिटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए उपयोगिता है। क्वेश्चन एक बार फिर से, सर्वर की गतिविधि के निरंतर रिकॉर्ड को कैप्चर करने और एडिटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए एक उपयोगिता होता है। यहाँ पे आंसर देख लीजिएगा आप सभी लोग इंग्लिश में, तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। इंग्लिश कहा जा रहा है, इंग्लिश में देखिए दिया गया है एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइल, एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज मैनेजमेंट या एसक्यूएल सर्वर स्टेप अप सॉरी सेटअप, और यहाँ पे दिया गया है एसक्यूएल सर्वर विजार्ड। तो सब फटाफट से कमेंट कर बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। पहला आपका दिया गया है एसक्यूएल सर्वर प्रोफाइल दिया गया है, फिर सेकंड में दिया गया एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज मैनेजर दिया गया है, फिर एसक्यूएल सर्वर सेटअप दिया गया है, फिर एसक्यूएल सर्विस विजार्ड दिया गया। तो इसमें से कौन सा सही होगा फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, एसक्यूएल सर्वर सर्विसेज मैनेजर, तो यहाँ पे इज अनटिलिटी कैप्चर कंटिन्यू रिकॉर्ड सर्वर एक्टिविटी एंड प्रोवाइड एडिटिंग कैपेबिलिटी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपको हिंदी में भी दिखा दिए थे क्वेश्चन, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसान हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का है कि द क्यूरी यूज टू रिमूव ऑल रेफरेंस फॉर द पब्स एंड न्यूज पब्स डाटाबेस फ्रॉम द सिस्टम टेबल इज, यानी कहने का मतलब है, हिंदी में ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। देखिए हिंदी में कह रहा है कि सिस्टम टेबल से पब और न्यूज पब डेटाबेस के सभी संदर्भों को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी क्यूरी होती है। सिस्टम टेबल से पब और न्यूज पब डेटाबेस के सभी संदर्भों को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कोई भी डेटाबेस है, उसमें अगर हम लोगों को सभी डेटा को हटाना है तो कौन सा क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एसक्यूएल का यूज करते हैं, तो आप सभी को यहाँ पे यही चीज़ बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है आपका ड्रॉप डाटाबेस
पब्स न्यूज पब्स, या फिर डिलीट डाटाबेस पब्स न्यूज पब्स, या फिर रिमूव डाटाबेस पब्स न्यूज, या ड्रॉप डाटाबेस पब्स एंड न्यूज पब्स। तो किसका कमांड, कौन सा एसक्यूएल चलाएंगे, आप सभी को बताना है, कौन सा क्यूरी का यूज करेंगे। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, ड्रॉप डाटाबेस पब्स न्यूज पब्स, यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। हम लोग ड्रॉप का यूज करते हैं जो पूरा अगर डेटा को डिलीट करना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाटाबेस पब्स लगाएंगे, ड्रॉप करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा है, ठीक है। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो बस देखते रहिए, क्योंकि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपली कर सकते हैं। विकल्प तो आपको छांटना है, लिखना उतना है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि कॉस्ट स्पेसिफाई द ग्रुप इन्फो विच आउटपुट रो टू बी प्लेस्ड एंड इफ अरेंजगेट फंक्शन आर इंक्लूड इन द सिलेक्ट कॉज। तो यहाँ पे आप सभी को बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। देखिए हिंदी में क्या कह रहा है कि क्लॉज उन समूहों को निर्देशित करता है जिनमें आउटपुट पंक्ति को रखा जाना है। क्लॉज उन समूहों को निर्देशित करता है जिसमें आउटपुट पंक्तियों को रखा जाना है, और यदि कुल कार्यों को सेलेक्ट क्लॉज में शामिल किया गया है। क्या कहा जा रहा है कि यदि कुल कार्यों को सेलेक्ट क्लॉज में शामिल किया गया है तो इनमें से कौन सा किस चीज़ का यूज करेंगे, आप सभी को बताना है। क्लॉज उन समूहों को निर्देशित करता है जिनके आउटपुट पंक्तियों में रखा जाना है, और यदि कुल कार्यों को सेलेक्ट क्लॉज में शामिल किया गया है, तो अब बताइए कौन सा इनमें से सही हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पे 4 दिए गए हैं। पहला आपका दिया गया है कि ऑर्डर बाई में, ग्रुप बाई में, ग्रुप इन में। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर हमने आप सभी को बताए हैं, तो आप सभी लोग इसका आंसर बता सकते हैं, पहले भी हमने बताए थे। फंक्शन आर इंक्लूड इन द सिलेक्ट कॉल क्लॉज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग्रुप बाई, ठीक है। ग्रुप बाई द्वारा हम लोग ग्रुप टाइप में, ग्रुप के द्वारा हम लोग करेंगे। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे स्पेस है आपका। आर प्रेडिफाइंड एंड मेंटेन एन एसक्यूएल सर्वर वेयर यूज कैन नॉट असाइन और डायरेक्ट चेंज द वैल्यू। यहाँ पे कहा जा रहा है, हिंदी में क्वेश्चन समझ लीजिएगा फिर सभी लोग जवाब देंगे। पूर्व निर्धारित, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्व निर्धारित और अनुरक्षित एसक्यूएल सर्वर है जहाँ पे उपयोगकर्ता मान निर्देशित या सीधे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन एक बार फिर से, पूर्व निर्धारित और अनुरक्षित एसक्यूएल सर्वर है जहाँ पे उपयोगकर्ता मान निर्देशित या सीधे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि आर प्रीडिफाइंड एंड मेंटेनेंस एसक्यूएल सर्वर्स वेयर यूजर कैन नॉट असाइन और डायरेक्टली चेंज द वैल्यू। तो पहला ऑप्शन दिया गया है लोकल वैल्यू, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, असाइन वेरिएबल, डायरेक्ट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप सभी लोग को फटाफट से बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है इसको हम लोग अंदर भी और बाहर भी दोनों जहाँ असाइन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर है। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है। कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर नॉट यूज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर कैटेगरी। आप सभी को यहाँ पे बताना है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, अभी सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। देखिए कहा जा रहा है कि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सक्यूएल सर्वर है निम्नलिखित में से किस ऑपरेटर श्रेणी का उपयोग नहीं करता है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो हमारा है किस ऑपरेटर श्रेणी का यूज नहीं करता है, आप सभी को बताना है। तो फटाफट से कमेंट करके यहाँ पे बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो हमारा है, ठीक है, कौन से इनमें से एक ऐसा ऑपरेटर है जो हमारा यूज नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ बिट वाइज ऑपरेटर दिया गया है, यूरेनी ऑपरेटर दिया गया है, लॉजिकल ऑपरेटर दिया गया है, रियल ऑपरेटर दिया गया है। आप सभी को ऑपरेटर पढ़ाया है तो उसमें बताया कि कितने प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। तो आप सभी को बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का यूज नहीं किया जाता ऐसा कौन सा ऑपरेटर है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा रियल ऑपरेटर है, ठीक है, इस रियल ऑपरेटर को हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर में यूज नहीं करते हैं। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। गाइज अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इज अ प्रोसीजरल एक्सटेंशन ऑफ ओरेकल एसक्यूएल दैट ऑफर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट सिमिलर टू
दोज इज इम्प्रोवेटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप सभी को यहाँ पे बताना है। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिएगा, अभी सभी लोग जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ऑरेकल जो हमारा एसक्यूएल है का एक प्रतिक्रियात्मक विस्तार है जो अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के समान भाषा का निर्माण प्रदान करता है, वो इनमें से कौन सा है ऐसा। आप सभी लोग को बताना है कि जो ऑरेकल एसक्यूएल है, ऑरेकल एसक्यूएल का जो हमारा एक क्रियात्मक या बोल सकते हैं प्रतिक्रियात्मक विस्तार है जो अनिवार्य प्रोग्रामिंग भाषाओं के समान भाषा निर्माण प्रदान करता है। तो आप सभी लोग को यहाँ पे बताना है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है आप सभी के लिए। पहला ऑप्शन दिया गया है एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल या पीक्यूएल। तो आप सभी को बताना है यहाँ पे सभी से वो फटाफट से कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा पीएल एसक्यूएल है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली, ठीक है, और जो हमारे ऑरेकल एसक्यूएल है उन सभी जो लैंग्वेज भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, उन सभी जैसा पीएल एसक्यूएल भी एक सिमिलर कह सकते हैं, ठीक है, सिमिलर लैंग्वेज है। तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर है। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन द डाटा मैनिपुलेटिंग पावर ऑफ एसक्यूएल विथ द डाटा प्रोसेसिंग पावर ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज। कहने का मतलब है एसक्यूएल की डेटा मैनिपुलेटिंग पावर को प्रक्रियात्मक भाषाओं की डेटा प्रोसेसिंग पावर के साथ जोड़ती है, इनमें से कौन सा है। एक बार फिर से, एसक्यूएल की डेटा मैनिपुलेटिंग पावर को प्रक्रियात्मक भाषाओं की डेटा प्रोसेसिंग पावर के साथ जोड़ती है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसी भाषा है, पीएल एसक्यूएल, एसक्यूएल, एडवांस एसक्यूएल या पीक्यूएल। तो आप सभी को फटाफट से बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप सभी लोग याद रख लीजिएगा जो हमारा पीएल एसक्यूएल है, ठीक है, यही हमारा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस है आप सभी का। हैज मेड पीएल एसक्यूएल कोड रन फास्टर विदाउट रिक्वायर एंड एडिशनल वर्क ऑन द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामर। आप सभी को यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिए। गाइस क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोग्रामर की ओर से अतिरिक्त काम की आवश्यकता के बिना जो हमारा पीएल एसक्यूएल है कोड को तेज़ी से चलाया जाता है या तेज़ी से चला जाता है, इनमें से कौन सा एक ऐसा मतलब प्रोग्रामिंग है जो कि ऐसा और कर सकता है, ठीक है, उसके अतिरिक्त पूछा जा रहा है। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाए। विकल्प यहाँ पे देख सकते हैं, पहले एसक्यूएल सर्वर दिया गया है, माई एसक्यूएल दे दिया गया है, ऑरेकल दिया है, फिर एसक्यूएल लाइट दिया गया है। तो इनमें से कौन सा सही होगा फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा जो हमारा ऑरेकल है ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। बिकॉज अभी हमने ऑरेकल से रिलेटेड बात की थी, एसक्यूएल ऑरेकल, तो हमारा क्या था, पीएल एसक्यूएल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बातें ध्यान में रखिएगा, जो हमारे अगर पीएल एसक्यूएल से क्वेश्चन आते हैं तो दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। एक पीएल एसक्यूएल जो संबंध करता है वो ऑरेकल से, ठीक है, यानी ऑरेकल जो है इससे संबंध करता है, और जो हमारा ऑरेकल है वो पीएल एसक्यूएल से संबंध करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जहाँ पे अगर ये दिया हो तो ये आंसर सही हो जाएगा, और अगर ये दिया हो तो ये आंसर ये सही हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं, तो ऐसे भी आप टिक लगा सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑरेकल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ लाइन ऑफ पीएल एसक्यूएल टेक्स्ट कंटेन ग्रुप ऑफ करेक्टर नो एज। यहाँ पे आप सभी को बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा पीएल एसक्यूएल है टेक्स्ट की एक पंक्ति में, यहाँ पे स्पेस है, के नाम से जानने वाले वर्डों का समूह होता है। आप सभी को बताना है पीएल एसक्यूएल टेक्स्ट की एक पंक्ति में के नाम से जाने वाले वर्डों का समूह होता है, तो वो कौन सा नाम है आप सभी को बताना है। पहला यहाँ पे दिया गया है आपका लेक्सिकल यूनिटी, लिटरल्स, टेक्सचुअल यूनिटी, आइडेंटिफायर। तो सभी को फटाफट से बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जो हमारा लेक्सिकल यूनिटी होती है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पे लेक्सिकल यूनिटी भराएगा, ठीक है, आपने हिंदी में भी देख लिया होगा क्वेश्चन, चलो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए कह रहा है कि वी विच
वी यूज स्पेस है यहाँ पे नेम PL/SQL प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स एंड यूनिटी। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा, लेक्सिकल यूनिटी या लिटरल यूनिटी या डेलीमीटर्स या आइडेंटिफायर। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे पांचवा का कौन सा आंसर सही हो सकता है। कहीं यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे कौन सा नाम PL/SQL प्रोग्राम ऑब्जेक्ट और यूनिट्स का, ठीक है, उपयोग करते हैं यूनिक्स का। जैसे कि अगर किसी भी यूनिक्स की अगर या ऑब्जेक्ट की हम लोग यूज करते हैं PL/SQL में, ठीक है, तो किस लिए करते हैं। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग किसी भी अगर यूनिक की बात करें, अगर किसी भी, तो यूनिक माने उसकी आइडेंटिफाई होनी, उसकी पहचान के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिफाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे ए दिया गया है, स्पेस है, इज एक्सप्लिक्टी, यहाँ पे दिया गया है न्यूमेरिक करेक्टर स्ट्रिंग बुलियन वैल्यू नॉट रिप्रेजेंट बाय एन आइडेंटिफायर, कमेंट, लिटरल्स, डेलीमीटर्स या आइडेंटिफाई। यहाँ पे फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्पष्ट संख्यात्मक वर्ड स्ट्रिंग या बुलियन मान है जो किसी पहचानकर्ता को किसी पहचानकर्ता जो है उसके द्वारा दर्शाया नहीं जाता है। एक स्पष्ट संख्यात्मक वर्ड स्ट्रिंग या बुलियन के जो मान है उसको किसी पहचानकर्ता द्वारा दर्शाया नहीं जाता। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आपको हिंदी में देखना और इंग्लिश में देखना है तो देख लीजिए, क्योंकि इंग्लिश में ही आपको समझ में आएगी। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कमेंट्स को, लिटरल्स को या डेलीमीटर्स को या फिर आइडेंटिफायर को। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, लिटरल्स होगा यहाँ पे, ठीक है। लिटरल्स जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। इफ़ नो header is a specified the block is said to be an PL/SQL block। पहला आपका दिया गया स्ट्रॉन्ग, वीक, एम्पटी या फिर दिया गया एंटोमॉस। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि कोई हेडर निर्देश नहीं है, यदि कोई हेडर निर्देश नहीं है तो ब्लॉक को कहा जाता है PL/SQL ब्लॉक में। तो आप सभी को बताना है कि क्या कहते हैं। आप सभी को यहाँ पे देखिए, यदि कोई हेडर निर्देश नहीं करता है तो ब्लॉक को क्या कहा जाता है, PL/SQL ब्लॉक में। तो गाइस, इज नो हेडर ऑफ स्पेसिफाई इज द ब्लॉक इज सेड टू बी एन PL/SQL ब्लॉक के अंतर्गत में। तो हम लोग गाइस यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं एन्यूमॉस, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। इज अ सीक्वेंस ऑफ जीरो और मोर करेक्टर इंक्लूड बाय सिंगल क्वोट। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे सभी लोग समझ लेंगे, इसके बाद सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन कह रहा है आप सभी का, सिंगल कोट्स द्वारा संलग्न शून्य या अधिक वर्डों का एक क्रम है। सिंगल कोट्स द्वारा संलग्न शून्य या अधिक वर्डों का एक क्रम होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आप सभी को बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है इंटीजर, लिटरल या स्ट्रिंग लिटरल, स्ट्रिंग यूनिट्स या स्ट्रिंग लेबल बोलते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे अठवा का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि जो सीक्वेंस ऑफ जीरो ऑफ मोर करेक्टर इंक्लूड बाय सिंगल क्वोट जो होते हैं हम लोग उसको बेसिकली बोलते हैं स्ट्रिंग लिटरल। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है, इन फ्री स्पेस है द मैनेजमेंट ऑफ पासवर्ड फॉर द अकाउंट कैन बी हैंडल आउटसाइड ऑफ ऑरेकल सर्च एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन हिंदी में ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि खाते के पासवर्ड का प्रबंध ऑरेकल के बाहर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम से किया जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके द्वारा। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि नौवां का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। पहला दिया गया डेटाबेस प्रणाली के ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली के द्वारा, आंतरिक प्रणाली के या बाहरी प्रणाली के द्वारा। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। इन द मैनेजमेंट ऑफ पासवर्ड फॉर द अकाउंट कैन बी हैंडल आउटसाइड ऑफ ऑरेकल सच ऑपरेटिंग सिस्टम डाटाबेस
अर्थनेटिकेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम, अर्थनेटिकेशन इंटरनल या एक्सटर्नल। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे इनमें से कौन सा सही होगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है तो यहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थनेटिकेशंस होगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन स्पेस है आप ऑरेकल द डाटाबेस एडमिनिस्टर क्रिएट यूजर अकाउंट द डाटाबेस फॉर ईच यूज हु नीड्स एक्सेस। इसका कहने का मतलब है, ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग यहाँ पे जवाब देंगे। देखिए कह रहा है कि ऑरेकल का डेटाबेस व्यवस्थापक प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए डेटाबेस में एक उपयोगकर्ता खाता बनाता है जिससे पहुंच की आवश्यकता होती है। वो कौन सा पहुंच होती है आप सभी को बताना है। ऑरेकल का डाटाबेस व्यवस्थापक प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए डेटाबेस में एक उपयोगकर्ता खाता बनाता है जिससे पहुंच की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। पहला देखिए ऑप्शन आपका दिया गया है क्या, पहला दिया गया आपका डाटाबेस अर्थनेटिकेशंस, दूसरा दिया गया आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम अर्थनेटिकेशन इंटरनल और फिर एक्सटर्नल दिया गया है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, डाटाबेस की बात कर रही है। डाटाबेस एडमिनिस्टर क्रिएट ए यूजर अकाउंट इन द डाटाबेस फॉर ईच यूजर नीड्स एक्सेस। तो यहाँ पे डाटाबेस अर्थनेटिकेशंस हो जाएगा। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे। तो इस बात को सभी लोग याद रखेंगे। गाइस अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे स्पेस दिया गया आर यूज टू रिक्रिएट इन ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। कहने का मतलब है, ध्यान से हिंदी में समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पे पूछे स्पेस दिया गया का उपयोगकर्ता फिर से करने के लिए किया जाता है यदि ट्रिगर पहले से मौजूद है। तो किसका यूज करते हैं, कर्सर का, ट्रिगर का, कीवर्ड का या बदले का। यहाँ पे हिंदी में दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा तो इंग्लिश में देख लीजिए। पहला दिया गया आर यूज टू रिक्रिएट इन ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, कर्सोस, ट्रिगर्स, कीवर्ड या रिप्लेस का। फटाफट से कमेंट करके बताएंगे फर्स्ट का कौन सा आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा कि रिप्लेस जो होता है हमारा, रिप्लेस आर यूज टू क्रिएट अ ट्रिगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं इज यूज टू डिफाइन कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड फायर्ड व्हेन कंटेन एक्शंस ऑफ इवेंट एक्योर। तो आप सभी को यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है का उपयोग उस कोड को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसे कुल क्रियाओं या घटनाओं के होने से निष्पादित निकाला दिया जाता है। तो कौन सा ऐसा कोड है आप सभी को बताना है। पहला आपका दिया गया है, वही आंसर दिया गया है, क्रॉसोर्स, ट्रिगर्स, कीवर्ड, रिप्लेस। तो फटाफट से कमेंट करके बताएंगे कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रखिएगा, जो हमारा ट्रिगर है, ठीक है, इसका बेसिकली यूज करते हैं, ट्रिगर यूज टू डिफाइन कोड दैट इज एग्जीक्यूटेड फायर व्हेन कंटेंट एक्शंस ऑफ इवेंट एक्योर्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आप सभी लोग पढ़ेंगे जवाब देंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोवाइड अ वे फॉर योर प्रोग्राम टू सेलेक्ट मल्टीपल रो ऑफ डाटा फ्रॉम द डाटाबेस एंड देन प्रोसेस ईच रो इंडिविजुअल। तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से, फिर सभी लोग बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन गाइस आप सभी का कह रहा है कि डेटाबेस से डेटा को की कई पंक्तियाँ को चयन करने के लिए आपके प्रोग्राम के लिए एक तरीका प्रदान करें और फिर प्रत्येक पंक्ति को व्यक्तिगत रूप से संसाधित करें, मैंने संवर्धित करें, जो भी बोल सकते हैं। डेटाबेस से डेटा की कई पंक्तियां का चयन करने के लिए आपके प्रोग्राम के लिए एक तरीका प्रदान करें और फिर प्रत्येक पंक्ति के व्यक्तिगत रूप से उसको संपादित करें या फिर उसको तरीकेबद्ध से रखें। तो इनमें से कौन सा इसका यूज किया जाता है, कौन से डेटाबेस का, आप सभी को बताना है। यहाँ पे देखिए PL/SQL कोर्स का दिया गया है, PL/SQL ट्रिगर का, फिर सिलेक्ट का, फिर प्रोसेस का। तो इनमें से आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, PL/SQL कोर्स सोर्स का यहाँ पे यूज करते हैं, कोर्स सोर्स का। तो ये जितने लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिए हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आप सभी लोग पढ़ेंगे और जवाब देंगे। देखिए पहले स्पेस दिया गया है, पिक कोर्स सोर्स इन डायरेक्टली बाय ऑरेकल फॉर एच अपडेट डिलीट एंड इंसर्ट SQL कमांड। आप सभी को यहाँ पे बताना है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा, फिर सभी लोग जवाब देंगे। देखिए कह रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन का कि प्रत्येक अद्यतन के लिए ऑरेकल द्वारा कर्सर घोषित किया जाता है डिलीट और इंसर्ट SQL कमांड का। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। इंग्लिश में ही काफ़ी आप सभी को समझ में आ रहा होगा,
कर्सर इन डिक्लेयर्ड बाई ऑरेकल फॉर each अपडेट डिलीट एंड इंसर्ट एसक्यूएल कमांड। तो यहाँ पे आपका दिया गया ऑप्शन इम्प्लिक्ट, एक्सप्लिट या फिर दिया गया इंटरनल एक्सटर्नल। तो आप सभी को बताने कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, फटाफट से कमेंट करके बता देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, हमारा किसका होता है इम्प्लिसिट का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ये यहाँ पे ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका 9 है। अ स्पेस है इज ए डाटा बेस ऑब्जेक्ट दैट ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड PL/SQL टाइप ऑब्जेक्ट एंड सब प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है, क्वेश्चन ध्यान से समझ लीजिएगा कि एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो तार्किक रूप से संबंधित PL/SQL प्रकारों, वस्तुओं तथा उप प्रोग्रामों को समूहित करता है। तो इनमें से कौन सा हो सकता है, आप सभी को बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो तार्किक रूप से, ठीक है, तार्किक रूप से संबंधित PL/SQL प्रकारों, वस्तुओं तथा उप प्रोग्रामों से समूह करता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर दिया गया है मॉड्यूल, पैकेज या फिर बॉडी या नेम। तो फटाफट से कमेंट कर बताएंगे नोवा का कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो गाइस यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, जो हमारा पैकेज है, ठीक है, जो हमारा पैकेज है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पैकेज इज अ डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट ग्रुप लॉजिकल रिलेटेड PL/SQL टाइप ऑब्जेक्ट एंड सब प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इन द PL/SQL द पैकेज स्पेसिफिकेशंस कंटेन, इसके बाद स्पेस है आप सभी का, फिर यहाँ पे डिक्लेरेशंस बोला गया, ठीक है। तो आप सभी लोग यहाँ पे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा। कहा जा रहा है कि PL/SQL में पैकेज विनिर्देश में घोषणा शामिल है, तो कौन सा है, इसमें आप सभी को बताना है। हिंदी में काफ़ी लोग को समझ में नहीं आता होगा, इसलिए इंग्लिश में आप देख लीजिए। इन द PL/SQL द पैकेज स्पेसिफिकेशंस कंटेन पब्लिक्स, प्राइवेट, फ्रेंड्स या प्रोटेक्ट डिक्लेरेशंस। तो कौन सा इसमें यूज करते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इसको याद रख लीजिएगा। इन द जैसे PL/SQL पैकेज में अगर किसी भी कंटेंट को हम लोग डिक्लेरेशंस करते हैं तो उसको पब्लिक ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी लोग याद रख लीजिएगा, पब्लिक करते हैं। जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सभी लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट, फ्रेंड्स ये नहीं करते हैं, तो यहाँ पे पब्लिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।